एवरीवन, अ ब्यूटीफुल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं, दैट इज अगर आपने एडमिशन ले लिया है किसी कॉलेज में या फिर किसी पर्टिकुलर कोर्स, ठीक है, तो उसके बाद आपको मन करता है या फिर आपको उससे बेटर कॉलेज मिल जाता है या फिर कोई बेटर कोर्स मिल रहा होता है अच्छी कट ऑफ पे जिससे कि आपकी एलिजिबिलिटी मैच करती है, तो आप कैसे कैंसिलेशन करा सकते हैं या फिर कॉलेज को चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने बताया था कि पूरा एडमिशन प्रोसीजर क्या है, कि एडमिशन के बाद कट ऑफ आने के बाद क्या एडमिशन प्रोसीजर होता है, तो उसको प्लीज जाके चेक करिएगा। और इस वीडियो में हम उसके आगे का कंटेंट बात करेंगे, दैट इज कि अगर बाई चांस ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि अगर आपको कैंसिलेशन कराना है या फिर किसी और कॉलेज में ट्रांसफर वगैरह कराना है तो उसका प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर आपका कट ऑफ रिलीज हुई है, आपने कोई एडमिशन लिया, ठीक है, तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, दैट इज कि आप एक कट ऑफ में सिर्फ एक बार ही कैंसिल करा सकते हैं। लाइक विद इन अ कट ऑफ, अगर आपने एक कट ऑफ में एडमिशन ले लिया है, ठीक है, तो उसके बाद सिर्फ आप क्या कहते हैं उसमें एक ही कैंसिलेशन करा सकते हैं। इट मीन्स ज्यादा से ज्यादा ये n-1 के रूल के हिसाब से चलती है। इट मीन्स जितनी नंबर ऑफ कट ऑफ्स आती हैं उसमें से एक माइनस कर दिया जाए तो उतने कैंसिलेशन आप करा सकते हैं लगभग। बट ऑलमोस्ट 3 या 4 कट ऑफ आती हैं बेसिकली, या 5 भी आती हैं, ठीक है, तो 5 आती है बेसिकली। तो इसमें क्या होता है कि आप कैंसिलेशन ज्यादा से ज्यादा 3-4 करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, एक चीज और है जो मैंने लिख रखी है, दैट इज 1 कैंसिलेशन पर कट ऑफ आपकी होगी। हर एक कट ऑफ में सिर्फ एक ही कैंसिलेशन आप करा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं करा सकते। कैंसिलेशन फॉर री एडमिशन इन एन अनदर कॉलेज विल नॉट बी अलाउड इन फर्स्ट कट ऑफ। अगर आप कैंसिल करा के किसी कॉलेज में री एडमिशन चाहते हैं, किसी और कॉलेज में एडमिशन लेना, तो वो अलाउ नहीं होगा फर्स्ट कट ऑफ के अंदर। सेकेंड कट ऑफ में आप करा सकते हैं ये चीज, ठीक है। फर्स्ट कट ऑफ में अगर आपने मान लीजिए किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है एंड देन आप सोच रहे हैं किसी और कॉलेज में एडमिशन ले लिए, तो फर्स्ट कट ऑफ में वो अलाउड नहीं होगा। उसके बाद हम बात करते हैं, दैट इज टोटल कैंसिलेशन 3 या 4 हो सकती हैं, ज्यादा से ज्यादा इतनी ही होती हैं। उसके बाद है, अगर आपने किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, जैसे कि मान लीजिए मेरा कॉलेज है, मैंने रामलाल आनंद कॉलेज में एडमिशन ले लिया, ठीक है, उसके बाद मैंने किसी और कॉलेज में एडमिशन ले लिया, उसके बाद मैं सोच रही हूँ दोबारा अपने उसी कॉलेज में ले लूँ, दैट इज रामलाल आनंद कॉलेज में, तो ये अलाउड नहीं होगा। इट मीन्स जिस कोर्स को मैंने लाइक इंग्लिश ऑनर्स चूज किया था, मैंने मान लीजिए इंग्लिश ऑनर्स लिया है इस पर्टिकुलर कॉलेज में, रामलाल आनंद कॉलेज में, और मैं सोच रही हूँ मैंने दूसरे कॉलेज में ले लिया एडमिशन, अब मैं दोबारा इसी में ही ले लूँ इंग्लिश ऑनर्स ही जो मुझे पहले मिल रहा था रामलाल आनंद में, तो वो मैं नहीं ले सकती। इट मीन्स आप भी नहीं ले सकते हैं। बट एक चांस है, अगर उस कॉलेज में उस कोर्सेज की जो सीट्स हैं वो वेकेंट रह गई, तब आपका चांस है और आपका एक न्यू एडमिशन प्रोसीजर आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इट मीन्स आपको दोबारा से डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी। आप ये नहीं कह सकते मैंने तो अभी इस कॉलेज में एडमिशन लिया था, मैंने जस्ट कैंसिल कराया था, सो मैं री एडमिशन लेना चाहता हूँ दोबारा से, तो वो आपके साथ नहीं होगा प्लीज, क्योंकि बाकी भी तो बच्चे बैठे हैं ना, उनके लिए सीट्स रख देंगे वो लोग, वो सोचेंगे उसका वेट कौन करे जो चला गया, तो वो सीट्स फिल हो जाती हैं। तो ऐसी गलतियां मत करना। उसके बाद बाकी कोर्सेज में बाकी सीट्स वैकेंट रह जाएंगी तो आप ले सकते हैं उस कॉलेज में। जैसे कि रामलाल आनंद कॉलेज में अगर इंग्लिश ऑनर्स में सीट्स वैकेंट नहीं हुई तो मैं बाकी कोर्सेज में ले सकती हूँ, ठीक है। जैसे कि कोई और कोर्स है उसमें सीट्स वैकेंट रह गई है, तो मैंने ये जस्ट एक एग्जाम्पल दिया आपको कि आप अच्छे से समझ पाए इसको। इसके बाद मैंने एक चीज और लिख रखी है, दैट इज कि 1000 रुपीज कैंसिलेशन फी होती है आपकी। गाइज, आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, उसके बाद मान लीजिए आपका मन किया या फिर समहाउ आप मतलब ये आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाया कि आप उस कॉलेज में एडमिशन ले, या फिर उस कॉलेज में आपका इंटरेस्ट नहीं है या फिर कोर्स में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, जो भी चीज आपने चूज की है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपना कैंसिलेशन भी करा सकते हैं दूसरे कॉलेज में। बट आपकी 1000 रुपीज फाइन लगेगा। फाइन मीन्स एज अ पेनल्टी लगेगा, ऑफकोर्स वो डिडक्शन फी होती है जो कि आप कैंसिलेशन कराते हैं। तो जो भी आप फी पेमेंट करते हैं वहां पे, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर कोर्स की फर्स्ट ईयर की फीस है 8000, ठीक है, तो 8000 जैसे आपने फी पेमेंट कर दी है तो उसके बाद आपकी 1000 डिडक्ट कर ली जाएगी। अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन कैंसिल करा रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली 1000 रुपीज ले लेंगे और आपकी जो फर्दर जो भी जितनी भी फीस है वो आपकी वॉलेट में शो करेगी, जो कि आप यूजी पोर्टल वगैरह में देख सकते हैं, ठीक है।
तो ये चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। जो भी आपकी फी बचेगी, अब मान लीजिए कि आपका दूसरे कॉलेज में एडमिशन हो गया है या फिर होने जा रहा है या फिर आपने ले लिया एडमिशन, तो वो जो फीस है वो आपकी ऑटोमेटिकली वहां पे ट्रांसफर हो जाएगी। और अगर उस कॉलेज की फीस इस कॉलेज के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा हुई तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर अगर मान लीजिए उस कॉलेज की फीस कम हुई जिसमें आप बाद में एडमिशन ले रहे हैं एज कम्पेयर टू द प्रीवियस कॉलेज, तो आपको वो फीस रिफंड भी हो जाएगी, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। बट आपकी कैंसिलेशन चार्ज होता है वो 1000 रुपीज लगता है। तो देख लीजिए, अगर 3 बार भी कैंसिलेशन करा दिया तो 3000 आराम से जाएंगे, ठीक है। तो पैसे भी थोड़े से बचा लेना, इतने ज्यादा पैसे उड़ाने की भी जरूरत नहीं है, बहुत काम आते हैं पैसे। तो ये चीज है जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, जो कि कैंसिलेशन में काम आती है। अगर आप किसी कॉलेज से किसी कॉलेज में ट्रांसफर कराते हैं, देन आपको यूजी पोर्टल वगैरह पे जाना पड़ता है और सबसे पहले कैंसिल कराना पड़ता है। लाइक आपको फर्स्ट चीज मैं एक ओवरऑल इसका ब्रीफ में बताऊं तो आपको कोई भी कॉलेज से किसी भी कॉलेज में ट्रांसफर लेना है या फिर कैंसिल कराना है, ऑब्वियसली कैंसिल करा के ही ट्रांसफर लिया जाता है। तो आपको क्या करना है, यूजी पोर्टल पे जाना है, वहां पे लिंक खुलेगा, ठीक है। तो वहां पे कैंसिलेशन का ऑप्शन आएगा, देन आपको कैंसिल करना है एडमिशन, देन आप किसी कॉलेज के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, ठीक है। तो ये सारा प्रोसीजर हो जाता है आपका कैंसिलेशन का। तो घबराने की कोई बात नहीं है। ऑल द बेस्ट। जो भी आपकी कट ऑफ आएंगी उसके अकॉर्डिंग देखिएगा, जो भी जिस भी कॉलेज में जिस भी कोर्स में आपको एडमिशन मिलता है। और मेरी सारी बधाइयां और सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, ठीक है। तो आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो के रिगार्डिंग या फिर कोई भी चीज है, आप बेझिझक आप मुझसे हर जगह पूछ सकते हैं। लाइक 2 ही सोर्स में यूज करती हूँ, दैट इज इंस्टाग्राम एंड कमेंट सेक्शन। सो सॉरी जिनके रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ, बट मैं ढूंढ के रिप्लाई करती हूँ एक्चुअली। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूँ। तो इंस्टाग्राम पे मुझसे बने रहिए मेरे साथ, वहां पे जो भी स्टोरीज होती हैं उनको देखिए, तो उससे पता चलेगा आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस।